नाज़रीन कराम की खिदमत में खुशतर रहमानी का अस्सलामु अलैकुम। बज़्म उर्दू सीतापुर की जानिब से ये शेरी नशिस्त आप सब की खिदमत में इस उम्मीद व यकीन के साथ हाजिर है कि आपको नशिस्त में शामिल तमाम शोरा का कलाम पसंद आएगा। इस नशिस्त में जिन शोरा का कलाम शामिल किया गया है उनमें उनके अस्माए गिरामी हैं जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी, शारिक लहरपुरी, डॉक्टर अज़ीज़ खैराबादी, इश्तियाक अली सबा, उमर फारूकी, सलीम अख्तर, अनवार सीतापुरी, मंजर यासीन, रिजवान खान, यूनुस पैंतेपुरी और मैं खुशतर रहमानी। इस तरह ही नशिस्त का मिसरा गज़ल की फ़िक्र में डूबा हुआ है के लिए 4 गज़लें बाहर से भी हासिल हुई हैं, जिनमें सैयदा नफीस बानो शमा, अज़ीज़ बेलगामी, अम्मार इकबाल और सिया सचदेवा के नाम शामिल हैं। नशिस्त की निज़ामत कर रहे जनाब रिजवान खान की अगली आवाज़ आप सब के लिए हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद व यकीन के साथ कि आपको नशिस्त में भरपूर लुत्फ़ आएगा। अस्सलामु अलैकुम। में हम आपका खैर मकदम करते हैं मुस्लिम जूनियर हाई स्कूल के इस कंप्यूटर सेंटर पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बज़्म उर्दू सीतापुर जो कि एक तारीख़ी अदबी तंजीम है, उसके ज़ेर एहतमाम अब एक सिलसिला शुरू हुआ है शेरी नशिस्तों का, तरही शेरी नशिस्तों का, और इसमें मिसरा दिया जाता है और मकामी और बैरूनी शोरा हज़रात इसमें तशरीफ़ लाते हैं। आज की इस नशिस्त की सदारत के लिए मैं मशहूर व मारूफ शायर और सहाफ़ी जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब का नाम पेश करता हूँ। उम्मीद है आप हज़रात तारीफ़ फरमाएंगे और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वसत सदारत पर जलवा फरोज़ जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब। मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब का नाम मुताज तारुफ नहीं है, प्रेसिडेंट अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है और शायरी में उम्र गुजारी है आपने, समाजी खिदमत में भी। और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी साहब। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी मसनद पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी साहब मशहूर मारूफ शायर और आपके कई मजमूए भी शायर हो चुके हैं। आज की इस नशिस्त में जो शोरा कराम तशरीफ़ लाए हैं उनमें जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब, जनाब मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी साहब, डॉक्टर अज़ीज़ खैराबादी साहब, जनाब इश्तियाक अली सबा साहब, जनाब उमर फारूकी साहब जो कि लहरपुर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब सलीम अख्तर साहब, जनाब यूनुस पैंतेपुरी साहब, जनाब अनवार सीतापुरी साहब, जनाब मंजर यासीन साहब और मैं खादिम रिजवान खान और जनाब खुशतर रहमानी साहब आज की इस नशिस्त में शिरकत कर रहे हैं। इनके अलावा जो दूसरे हज़रात अपना कलाम पेश करेंगे वो हैं जनाब ज़िया रहमानी साहब, जनाब महफूज रहमानी साहब, जनाब बद्र सीतापुरी साहब, जनाब आरिफ मोहम्मद आरिफ, जनाब इमरान सीतापुरी और जनाब नईम बसैतवी। ये हज़रात आज बतौर शायर के यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इनके अलावा एक मौज़ूद सामने कराम की एक अच्छी खासी यहाँ पर तादाद है, हम उन सबका इस्तक़बाल करते हैं। इसमें जो उर्दू सीखने वाले नए तलबा हैं वो भी शामिल हैं और जो उर्दू से बहुत बचपन से जिनकी वाबस्तगी है, अदब से ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं, वो सभी हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहूँगा कि नशिस्त के आगाज़ में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जनाब खुशतर रहमानी साहब तशरीफ़ लाएँ और आज का जो मिसरा है मैं वो पहले अर्ज़ कर दूँ, जिस मिसरे पे गज़ल कह के सब हज़रात आए हैं कि गज़ल की फ़िक्र में डूबा हुआ है। इस मिसरे पर अपने अशार पेश करने के लिए जनाब खुशतर आज की इस नशिस्त के लिए 4 गज़लें हमें बाहर से मौसूल हुई हैं, जिनके अस्माए गिरामी हैं कि अज़ीज़ बेलगामी साहब, सैयदा नफीस बानो शमा साहिबा, सिया सचदेवा साहिबा बरेली और अम्मार इकबाल साहब कराची पाकिस्तान।
मैं सबसे पहले इन्हीं चारों लोगों के दो दो शेर आपके सामने पेश करता हूँ कि अजीज़ बेलगामी साहब का शेर है कि हया कैसी कहाँ की पर्दादारी, हया कैसी कहाँ की पर्दादारी, ज़माना सारा बेपर्दा हुआ है। और कमर कस लो ज़रा गफलत शनासो, कमर कस लो ज़रा गफलत शनासो, मेरे किरदार पर हमला हुआ है। ये दो शेर अजीज़ बेलगामी साहब के थे। उसके बाद सैयदा नफीस बानो शमा साहब का मतला है कि तेरी आमद का यूं धोखा हुआ है, तेरी आमद का यूं धोखा हुआ है, हर एक मंजर तेरा चेहरा हुआ है। तेरी आमद का यूं धोखा हुआ है, हर एक मंजर तेरा चेहरा हुआ है। तमन्ना है कि देखूं हुस्न उसका, तमन्ना है कि देखूं हुस्न उसका, फरिश्तों में बहुत चर्चा हुआ है, फरिश्तों में बहुत चर्चा हुआ है। और सिया सचदेवा साहिबा कहती हैं कि जो मेरा था वो सब तेरा हुआ है, जो मेरा था वो सब तेरा हुआ है, तू मेरे जिस्म का हिस्सा हुआ है। खुदा अब लाज रखना दोस्ती की, खुदा अब लाज रखना दोस्ती की, बड़ी मुद्दत में वो अपना हुआ है। और ये अम्मार इकबाल साहब की कराची से गज़ल मौसूल हुई है कि तुम्हें देखा तो दिल हल्का हुआ है, तुम्हें देखा तो दिल हल्का हुआ है, ये पत्थर है मगर पिघला हुआ है। तुम्हें देखा तो दिल हल्का हुआ है, ये पत्थर है मगर पिघला हुआ है। और ज़मीं उतरेगी उस पर आसमां से, ज़मीं उतरेगी उस पर आसमां से, गज़ल की फिक्र में डूबा हुआ है। ये चार के ज़रिए गज़लें मौसूल हुई, उनके अशार पेश कर रहे थे हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब खुशतर रहमानी साहब। मोहतरम हज़रात, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि बज़्म उर्दू एक तारीख़ी अदबी तंजीम है और इसके सदर मोहतरम आली जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आज की इस नशिस्त की सदारत भी फरमा रहे हैं। हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि चंद कलिमात से हमें नवाजें। जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब। आशिकाने उर्दू, आज बड़ी मसरत की बात है कि बज़्म उर्दू की दूसरी माहाना तरही शेरी नशिस्त इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में जा रही है। बज़्म उर्दू जब 31 दिसंबर 1970 को कायम हुई तो उससे कबल हमारे शहर में, जो हमारा शहर 50 से 70 था, लखनऊ इलाके में बहुत ही अदबी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, वहाँ कुछ सन्नाटा सा हो गया था। इसलिए एक तो ये था कि पहले जो नशिस्तें होती थी वो उमरा के कमरों में होती थी और यहाँ 4 बड़े मरकज़ उस वक्त कायम थे। एक तो कुंवर सूरजराज सिन्हा अदब सीतापुरी, जिन्हें पीली बाबू के नाम से लोग जानते हैं। एक नवाब इब्राहिम हुसैन मुल्ला साहब, उनके यहाँ होती थी। एक जो हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने इमामबाड़ा है, इसमें डिप्टी मसूद हसन साहब मसूद लखीमपुरी क़याम करते थे, जो आजकल मौजूदा सियासतदान ज़फ़र नकवी साहब के दादा थे, इनके यहाँ होती थी। और एक जो सामने कदियारे के चौराहे की कोठी कहलाती है, ये अब्दुल रहीम खान वकील की कोठी है। इसमें एक हाजी हयात संदीलवी क़याम करते थे। तो ये 4 बड़े मरकज़ थे कि जहाँ तकरीबन हर हफ्ते कोई न कोई नशिस्त होती है। और उस वक्त गैर तरही नशिस्तों का तस्वुर बिल्कुल नहीं था, तरही नशिस्तें होती थी। इसके अलावा नए सीतापुर में बुजतुल्लाह शैदा नबी नगरी थे, जहाँ होते थे। इस तरीके से पूरे शहर में आए दिन नशिस्तें होती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो जमींदारी का माहौल ख़त्म हुआ, ये लोग अल्लाह ताला को प्यारे होते चले गए, तो शहर में एक सन्नाटा सा हो गया। और उस वक्त 2-4 अवामी मुशायरे ज़रूर हुए, लेकिन नशिस्तें बिल्कुल कम पड़ गई थी। तो हम चंद लोगों ने ये तय किया कि शहर के अदबी माहौल को ज़िंदा रखने के लिए एक बज़्म का क़याम अमल में लाया जाए। तो 31 दिसंबर 1970 को बज़्म उर्दू का क़याम इसी स्कूल के ऊपरी हाल में हुआ, जिसमें उस वक्त 11 लोग इस कमेटी में शामिल किए गए। अब इत्तेफाक से दुनिया में उन 11 लोगों में हम सिर्फ 2 लोग हयात हैं, एक मैं, एक आरिफ महमूद आबादी, जो किसी वजह से आज शरीक नहीं हो सके।
मजनू सुल्तानपुरी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंदिर से मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां तो बना, लेकिन ये भी हुआ कि कारवां बनता भी गया और जो हमारे कारवां में शरीक होते गए उनसे पिछड़ते गए। नतीजा आज ये निकला कि आज अगर उनके शेर के मुकाबले में ये शेर पढ़ा जाए तो जिस तरह से उनका शेर ये तारीखी है, उसी तरीके से ये शेर भी तारीखी है कि मैं चला था काफिले के साथ मंदिर की तरफ, मैं चला था काफिले के साथ मंदिर की तरफ, मुड़ के जब देखा तो अपना हम सफल कर। फिर भी आज तो हम दो लोग हैं, इत्तेफाक की बात। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर के नौजवान हमें तो कुछ मायूसी से गुजरते हैं, लेकिन इधर ये उर्दू के हमारे जो जिन लोगों के नाम इस बैनर पर लिखे हुए हैं और इसमें ख़ास तौर पर सलीम अख्तर साहब, रिजवान साहब, सबा साहब, इंटरनेट पर नशिस्त सुनी है जो बात लंबी है, ये बहुत मुख्तसर ये बता देना चाहता हूँ कि बज़्म उर्दू का सिर्फ मकसद नशिस्तें करना कभी नहीं रहा। नशिस्तें हमने माहाना कभी नशिस्तें की, उनकी तादाद हमने जो याददाश्त के तौर पर या डायरी में जो नोट है उसके तौर पर जो हमने इकट्ठा की है तो वो 1500 से ज़ायद नशिस्तें हैं, लेकिन आज आलमी ज़बान इस पर हमको फ़ख्र करना चाहिए और हमारे बरादरान वतन को भी फ़ख्र करना चाहिए कि जो ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई वो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है और दुनिया की जो बड़ी ज़बानें हैं उनसे आँख मिलाने के लायक ज़बानें। ये हमारे लिए और हमारे वतन के लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए, लेकिन सियासत या हालात के तहत उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मगर आप यकीन मानिए कि उर्दू इंशाअल्लाह हमेशा जिंदा रहेगी जब तक कि हम सब फिरे लोग उर्दू की खिदमत करते रहेंगे और इसको आलमी बनाने की कोशिश करते रहेंगे, जैसे कि आज की ये कोशिश है। उर्दू जिंदा रहेगी, उर्दू जिंदाबाद, बज़्म उर्दू जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे साहब ने बहुत ही इख्तिसार से लेकिन बहुत ही जामे तरीके से बज़्म की तारीख बयान की। हज़रात, हमारे दरमियान लखनऊ शिया कॉलेज के लेक्चरर जनाब सरवत तकी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हम बज़्म उर्दू सीतापुर की तरफ से उनका खैर मक़दम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अदवार सीतापुरी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं। अब हम जनाब पुश्ता रहमानी साहब से इल्तिमास करेंगे कि आज की ये माहाना तहरीर शेर नशीस का आगाज़ फरमाएं अपने कलाम से। जनाब पुश्ता रहमानी साहब, मैं गज़ल पेश करता हूँ कि मतलब है मेरे इरशाद है करम अल्लाह का ऐसा हुआ है, सनम के घर मेरा चर्चा हुआ है। करम अल्लाह का ऐसा हुआ है, सनम के घर मेरा चर्चा हुआ है। और शेर देखें कि तुम्हारी याद का सूरज है रोशन, तुम्हारी याद का सूरज है रोशन, अंधेरे दिल में उजियारा हुआ है। तुम्हारी याद का सूरज है रोशन, अंधेरे दिल में उजियारा हुआ है। और बज़ाहिर फूल सा है उसका चेहरा, फूल सा है उसका चेहरा, वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है, वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है। बज़ाहिर फूल सा है उसका चेहरा, वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है। और बहुत मुद्दत से तुम रूठे हो मुझसे, बहुत मुद्दत से तुम रूठे हो मुझसे, कभी ये भी बताओ क्या हुआ है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। क्या कहने भाई, बहुत मुद्दत से रूठे हुए हो, बहुत मुद्दत से तुम रूठे हो मुझसे, कभी ये भी बताओ क्या हुआ है। और बहारें हुस्न पर छाई हुई हैं, बहारें हुस्न पर छाई हुई हैं, मरीज़े इश्क दीवाना हुआ है। बहारें हुस्न पर छाई हुई हैं। हमें जनाब पुश्ता रहमानी साहब और अब दावत सुखन दी जाती है पैसेपुर से तशरीफ लाए हुए मशहूर शायर जनाब यूनुस पैसेपुरी साहब। जनाब यूनुस पैसेपुरी हज़रात, गज़ल के चंद शेर मतलब चमन का हर गुल अफसरदा हुआ है, चमन का हर गुल अफसरदा, चमन का हर गुल अफसरदा हुआ है, चमन का हर गुल
افسردہ ہوا ہے، بتائے باغباں یہ کیا ہوا ہے، بتائے چمن کا ہر گل افسردہ ہوا ہے، بتائے باغباں یہ کیا ہوا ہے، بتائے۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں دوستو کہ ہوا ایسی چلی ہے گلستاں میں، ہوا ایسی چلی ہے گلستاں میں، ہوا ایسی چلی ہے گلستاں میں کہ پتا پتا مرجھایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں دوستو کہ ابھی تک حالات پر نظر ابھی تک حل نہیں جس مسئلے کا، ابھی تک حل نہیں جس مسئلے کا، ابھی تک حل نہیں جس مسئلے کا، یہاں وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے یہاں۔ اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اسے استعمال کیجیے گا کہ نظر آئی ہے چہرے کی حقیقت، نظر آئی ہے چہرے کی حقیقت، نظر آئی ہے چہرے کی حقیقت، مقابل جب بھی آئی نہ ہوا ہے، مقابل جب بھی آئی نہ ہوا ہے، نظر آئی ہے چہرے کی حقیقت، مقابل جب بھی آئی نہ ہوا ہے، مقابل جب بھی آئی نہ۔ اور یہ بھی شعر سماعت کیجئے، دیکھیں اس سے کم ہے آب اس کی نہیں، موتی سے کم ہے آب اس کی نہیں، موتی سے کم ہے آب اس کی، پلک پر اشک جو ٹھہرا ہوا ہے۔ اور آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے، دیکھیے گا، وہ مجھ سے کرتا ہے بڑھ بڑھ کے باتیں، وہ مجھ سے کرتا ہے بڑھ بڑھ کے باتیں، وہ مجھ سے کرتا ہے بڑھ بڑھ کے باتیں، جو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، جو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، جو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، آیا ہے اس کی خاموشی سے یونس، آیا ہے اس کی خاموشی سے یونس، آیا ہے اس کی خاموشی سے یونس، غزل کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، غزل کی فکر میں۔ غزل سے ہمیں نوازنے سے صدر محترم کی اجازت ہو تو میں رضوان خان بھی چند اشعار پڑھنے کی جسارت کروں۔ مطلع پیش ہے حضرات کہ محبت کا اثر ایسا ہوا ہے، محبت کا اثر ایسا ہوا ہے، جو میرا دل تھا وہ تیرا ہوا ہے، محبت کا اثر ایسا ہوا ہے جو میرا دل تھا وہ تیرا ہوا ہے۔ اور شیخ برادر فرمایا حضرات کہ نہ پانی ہے نہ طغیانی نہ موجیں، نہ پانی ہے نہ طغیانی نہ موجیں،
अजब अंदाज का दरिया हुआ है। न पानी है, न पानी है, न तुग़यानी, न मौजें, अजब अंदाज का दरिया हुआ है, अजब अंदाज का दरिया हुआ है। दिल अपनी होशमंदी पर था नाज़ा, दिल अपनी होशमंदी पर था नाज़ा, मगर तेरा ये दीवाना हुआ है। दिल अपनी होशमंदी पर था नाज़ा, मगर तेरा ये दीवाना हुआ है। और मेरे महबूब को देखा जो उसने, मेरे महबूब को देखा जो उसने, तो चेहरा चांद का उतरा हुआ है। मेरे महबूब को देखा जो उसने, तो चेहरा चांद का उतरा हुआ है। और चलो अशार के कुछ रंग भर दें, चलो अशार के कुछ रंग भर दें, गजल का कैनवस फैला हुआ कुछ रंग भर दें, चलो अशार के कुछ रंग भर दें, गजल का कैनवस फैला हुआ है। गजल वो गुजरे थे कभी इस रह गुजर से, अभी तक रास्ता महका हुआ है। वो गुजरे थे कभी इस रह गुजर से, अभी तक रास्ता महका हुआ है। और मक्तस मासमाले जो है रिजवान, उनका मुस्कुराना वो मेरे वास्ते तोहफा हुआ है। जो है रिजवान, उनका मुस्कुराना वो मेरे वास्ते तोहफा हुआ है। मोहब्बत का असर ऐसा हुआ है जो मेरा दिल तेरा हुआ है। न पानी है, न तुग़यानी, न मौजें, न पानी है, न तुग़यानी, न मौजें, अजब अंदाज का दरिया। शुक्रिया। और अब फरमान इजाजत मतलब इस तरह हूँ, वो जो गुमसुम सा है खोया हुआ है, वो जो वो जो गुमसुम सा है खोया हुआ है, वो जो गुमसुम सा है खोया हुआ है, गजल की फिक्र में डूबा हुआ है, गजल की फिक्र में डूबा हुआ है। सामने डाल दिया तो तक लूटता था बस्तियों को, तक लूटता था बस्तियों को, हमारे मुल्क का नेता हमारे मुल्क का जो कल तक लूटता था बस्तियों को, हमारे मुल्क का नेता हुआ है। हुआ जब अदब का, हुआ जब तज़किरा इल्मो अदब का, हमारे शहर का चर्चा हुआ, हमारे शहर हुआ जब तज़किरा इल्मो अदब का, हमारे हमारे शहर का चर्चा हुआ है। इससे आशना है गजल के लोग, जिससे आशना है वो चेहरा भी मेरा देखा हुआ
ہوا ہے. اور یہ شعر بھی جی نہ جانے کیوں ہے مجھ سے بدگماں وہ, نہ جانے کیوں ہے مجھ سے بدگماں وہ, ضرور اس کو کوئی دھوکا ہوا ہے, ضرور اس کو کوئی دھوکا ہوا ہے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. بہت ہی خوبیاں ہیں اس میں منظر, بہت ہی خوبیاں ہیں اس میں منظر, مگر عہد وفا بھولا ہوا ہے, مگر عہد وفا بھولا ہوا ہے. غزل کے لوگ جس سے آشنا ہیں, وہ چہرہ بھی میرا دیکھا ہوا ہے, وہ چہرہ بھی میرا دیکھا ہوا ہے. اچھی طرح سے اپنا کلام پیش کر رہے تھے, خوبصورت کلام جناب منظر یاسین صاحب. اور اب دعوت سخن دی جاتی ہے ہمارے ایک سینئر شاعر جناب انوار سیتاپوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور مطلب حاضر ہے. وہی آفات میں الجھا ہوا ہے, وہی آفات میں الجھا ہوا ہے جو راہ دین سے بھٹکا ہوا ہے, وہی آفات میں الجھا ہوا ہے جو راہ دین سے بھٹکا ہوا ہے. چمن میں کیا ہوا ہے کچھ تو بولو, چمن میں کیا ہوا ہے کچھ تو بولو, یہ سناٹا سا کیوں پھیلا ہوا, چمن میں کیا ہوا ہے کچھ تو بولو, یہ سناٹا سا کیوں پھیلا ہوا ہے. اور حقارت سے نہ دیکھو تم کسی کو, حقارت سے نہ دیکھو تم کسی کو, ہر ایک اللہ کا بھیجا ہوا ہے. حقارت سے ہر ایک اللہ کا بھیجا ہوا ہے. وہاں انصاف کی امید کیسی, وہاں انصاف کی امید کیسی جہاں قانون ہی اندھا ہوا ہے, وہاں انصاف کی امید کیسی جہاں قانون ہی اندھا ہوا ہے. حسد بغض و عداوت دل میں رکھو, حسد بغض و عداوت دل میں رکھو, کہاں ایسا کہیں لکھا ہوا ہے. چمن میں پھر جلا ہے کیا کوئی گھر, چمن میں پھر جلا ہے کیا کوئی گھر, دھواں کیوں ہر طرف پھیلا ہوا ہے. مخاطب آپ سے انوار ہوگا, مخاطب آپ سے انوار ہوگا, سوالوں میں ابھی الجھا ہوا ہے, سوالوں میں ابھی الجھا ہوا ہے. یہ تھے جناب انوار سیتاپوری صاحب. اور اب دعوت سخن دی جا رہی ہے مشہور و معروف شاعر اور بزم اردو کے سیکرٹری جناب سلیم اختر صاحب کو. جناب سلیم اختر صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں. میرے دل کو نہ جانے کیا ہوا ہے, میرے دل کو نہ جانے کیا ہوا ہے, زمانے بھر سے جو روٹھا ہوا ہے. میرے دل کو نہ جانے کیا ہوا ہے, زمانے بھر سے جو روٹھا ہوا ہے, زمانے بھر سے جو روٹھا ہوا ہے. اور اس نے مطلب دیکھیں بطور خاص کہ بفیض عشق ہی ایسا ہوا ہے, بفیض عشق ہی ایسا ہوا ہے کہ ہر سو حسن کا چرچا, بفیض عشق ہی ایسا ہوا ہے کہ ہر سو حسن کا چرچا ہوا ہے, کہ ہر سو حسن کا چرچا ہوا ہے. شعر بطور خاص
کہ بڑی ترتیب ہے اب دھڑکنوں میں، بڑی ترتیب ہے اب دھڑکنوں میں، میرے دل میں کوئی ٹھہرا ہوا بڑی ترتیب ہے اب دھڑکنوں میں، میرے دل میں کوئی ٹھہرا، میرے دل میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے، میرے دل میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے، جانے کون ہے کیا غم اسے ہے، جانے کون ہے کیا غم اسے ہے، نہ جانے کب سے وہ بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کون ہے کیا غم اسے ہے، نہ جانے کب سے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور شعر بطور خاص کے کوئی احساس والا ہی پڑھے گا، کوئی احساس والا ہی پڑھے گا میرے چہرے پہ جو لکھا ہوا، کوئی احساس والا ہی پڑھے گا میرے چہرے پہ، کوئی احساس والا ہی پڑھے گا میرے چہرے پہ جو لکھا ہوا ہے، میرے چہرے پہ جو لکھا ہوا ہے، یقیناً کل چمکتی صبح ہوگی، یقیناً کل چمکتی صبح ہوگی، ابھی سورج اگر ڈوبا ہوا ہے، یقیناً کل چمکتی صبح ہوگی، ابھی سورج اگر ڈوبا ہوا ہے، اور مقطع دیکھ لیں کہ وہی پہچان تھی اختر شجر کی، وہی پہچان تھی اختر شجر کی جو پتا شاخ سے ٹوٹا ہوا ہے، وہی پہچان تھی اختر شجر کی جو پتا شاخ سے ٹوٹا ہوا ہے، اب بڑی ترتیب ہے اب دھڑکنوں میں، میرے دل میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے۔ بندی جاری ہے جو کہ رہتے ہیں لاہور میں، لیکن ہمارے ضلع سیتاپور کی نمائندگی بڑے بڑے مشاعروں میں کرتے ہیں، تحت اللفظ میں پڑھتے ہیں، اور ایسی ان کے انداز اور ان کی آواز میں کھنک اور چھنک ہے جس کا اثر سبھی قبول کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب عمر فاروق کے ساتھ چرچا ہوا ہے، ہماری پیاس کا چرچا ہوا ہے، وہ دریا دیکھیے سہما ہوا ہے، ہماری پیاس کا چرچا ہوا ہے، ہماری پیاس کا چرچا ہوا ہے، وہ دریا دیکھیے سہما ہوا ہے، وہ دریا دیکھیے سہما ہوا، اور شعر پیش کرتا ہوں کہ میرے شہر ہے مغرور جس پر، میرے شہر ہے مغرور جس پر فقیر شہر کا پھینکا ہوا ہے، میرے شہر ہے مغرور جس پر فقیر شہر کا پھینکا ہوا ہے، فقیر شہر کا پھینکا ہوا ہے، اور یہ شعر بھی خاص طور سے پیش کرتا ہوں کہ میرے لقموں میں لذت کیوں نہیں ہے، میرے لقموں میں لذت کیوں نہیں ہے، کسی کے گھر میں کیا فاقہ ہوا ہے، لذت کیوں نہیں ہے، میرے لقموں میں لذت کیوں نہیں ہے، کسی کے گھر میں کیا فاقہ ہوا ہے، کسی کے گھر میں کیا فاقہ ہوا ہے، میرے لقموں میں لذت کیوں نہیں ہے، کسی کے گھر میں کیا فاقہ ہوا ہے۔ اور یہ مصرع لگانے کی کوشش کی ہے، عرض کرتا ہوں کہ بنا کر انجمن تنہائیوں کی، بنا کر انجمن تنہائیوں کی غزل کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، بنا کر انجمن تنہائیوں کی، بنا کر انجمن تنہائیوں کی غزل کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، غزل کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہنسے ہم کب تھے یہ کیا پوچھتے ہو، ہنسے ہم کب تھے یہ کیا پوچھتے ہو، ہمیں روئے بھی ایک عرصہ ہوا ہے، ہنسے ہم کب تھے یہ کیا پوچھتے ہو، ہنسے ہم کب تھے یہ کیا پوچھتے ہو، ہمیں روئے بھی ایک عرصہ ہوا ہے۔ اور آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ اچھل کر سر پٹکنا پھر بکھرنا، اچھل کر سر پٹکنا پھر بکھرنا، یہ موجے آپ پر لکھا ہوا ہے، اچھل کر سر پٹکنا پھر بکھرنا، یہ موجے آپ پر لکھا ہوا ہے۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ عمر صاحب دلے کافر کے حق میں، عمر صاحب دلے کافر کے حق میں برا جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے، عمر صاحب دلے کافر کے حق میں برا جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے۔ اور میرے لقموں میں لذت کیوں نہیں ہے، کسی کے گھر میں کیا فاقہ ہوا ہے، کسی کے گھر میں کیا فاقہ ہوا ہے، اور کیوں نہیں، میرے لقموں میں لذت کیوں نہیں ہے، کسی کے گھر میں کیا فاقہ ہوا ہے۔ یہ تھے جناب عمر فاروق صاحب، بہت ہی اچھی غزل سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اور اب دعوت سخن دی جاتی ہے بزم اردو کے نائب صدر اور مشہور شاعر جناب اشتیاق علی صبا صاحب کو۔ جناب اشتیاق علی صبا صاحب دیکھیے سر مطلب پیش کر رہا ہوں، مسلسل
गम का क्यों पहरा हुआ है, मुसलसल गम का क्यों पहरा हुआ है, उसी का फल है जो बोया हुआ है, उसी का फल है, मुसलसल गम का क्यों पहरा हुआ है, उसी का फल है जो बोया हुआ है। शेर देखें साहब कि उठा तो फिर कयामत होगी बर्पा, उठा तो फिर कयामत होगी बर्पा, समंदर जो अभी सोया हुआ है, उठा तो फिर कयामत होगी बर्पा, समंदर जो अभी सोया हुआ है। और ये शेर भी देखिए सियासी हो गया कि बढ़े जब साम्राज्य तो ये समझो, बढ़े जब साम्राज्य तो ये समझो कि ये सूरज भी अब ढलता हुआ है, कि ये सूरज भी अब बढ़े जब साम्राज्य तो ये समझो कि ये सूरज भी अब ढलता हुआ है। शेर ने के जमी पर जो गिरा है आसमां से, जमी पर जो गिरा है आसमां से, सितारा है जो अब बिखरा हुआ है, सितारा है जो अब बिखरा हुआ है। और ये भी शेर हैं कि उम्र हैं कि पड़ी जाती हैं पानी में दरारें, पड़ी जाती हैं पानी में दरारें, समंदर सोच में डूबा हुआ है, पड़ी जाती हैं पानी में दरारें, समंदर सोच में डूबा हुआ है। मिसरा लगाया देखिए कि हमारे शहर का हर एक शायर, हमारे शहर का हर एक शायर गजल की फिक्र में डूबा हुआ है। हमारे शहर का हर एक शायर, हमारे शहर का हर एक शायर गजल की फिक्र में डूबा हुआ है। मकसद देखें कि ये इठलाना, ये तराना, ये मस्ती, ये इठलाना, ये तराना, ये मस्ती, सबा को है सबा, ये क्या हुआ? ये इठलाना, ये इतराना, ये मस्ती, सबा को है सबा, ये क्या हुआ? मुसलसल गम का क्यों पहरा हुआ, उसी का फल है जो बोया। बहुत ही खूबसूरत कलाम से सुपन दी जाती है जनाब डॉक्टर अजीज खैराबादी साहब को, जो भी खैराबाद से तशरीफ लाए हैं। दिलों पर हादसा कैसा हुआ है, दिलों पर हादसा कैसा हुआ है, कि हर चेहरा ही अफसरदा हुआ है, दिलों पर हादसा कैसा हुआ है, कि हर चेहरा ही अफसरदा हुआ है। शबे गम कौन गुजरा कुए जहाँ से, शबे गम कौन गुजरा कुए जहाँ से, मकाए है सास का महका, महका हुआ है, बाहर सुबत ने जुगनू, वो दहशत है कि अब जुल्मत में जुगनू, जो चमका है तो दिल बहला है, भटक जाना
सफर में भटक जाना यकीनी है सफर में कि रास्ता ही बहुत अंधा है। ओ अजीज इस तीरगी ये जान से लड़कर अजीज इस तीरगी ये जान से। और अब हमारी इस फहरिस्त में 2 मोतबर नाम बच्चे हैं, जनाब शारिक लाहौरी साहब और जनाब मुस्तफीज़ रहमानी साहब का। अब मैं आज की इस महफिल के मेहमान ख़ुसूसी आली जनाब शारिक लाहौरी साहब से दरख्वास्त करूँगा। अदा जिस दम कोई सजदा हुआ है, अदा जिस दम कोई सजदा हुआ है तुम्हारा हुस्न आईना हुआ है। अदा जिस दम सजदा हुआ है, जिस दम कोई सजदा हुआ है तुम्हारा आईना हुआ है, हमारा हुस्न आईना हुआ है। तलाश कर लीजिए, देखिए शायद किसी काबिल हो। जहाँ दिल माइले दुनिया हुआ है, जहाँ दिल माइले दुनिया हुआ है वहीं पैदा कोई खतरा हुआ है। माइले दुनिया हुआ है वहीं पैदा, दिल माइले दुनिया हुआ है वहीं पैदा कोई खतरा हुआ है, वहीं पैदा कोई खतरा हुआ है। कर रहा हूँ, तुम अपनी आँख तो खोलो खुदारा, अपनी आँख तो खोलो खुदारा, उजाला मेरी मंजिल यका यक जिस्म लरज़ीदा हुआ है, यका यक जिस्म लरज़ीदा हुआ है, यकीनन है यहीं पर मेरी मंजिल, यका यक जिस्म लरज़ीदा हुआ है। और हवाए वक्त के साथी हो तुम भी, कि हवाए वक्त के साथी हो तुम भी, तुम्हारा रंग क्यों पीला हुआ है। हवाए वक्त के साथी हो तुम भी, तुम्हारा रंग क्यों पीला हुआ है, तुम्हारा रंग क्यों पीला हुआ है। सरे लगता शेर फरमाए, अज़ल में एक खता क्या हो गई थी, अज़ल में एक खता क्या हो गई थी, अभी तक दिल मेरा दहला हुआ। अज़ल में एक खता, जालिम को जालिम कह दिया, ये जुमला वजह हंगामा हुआ है, ये जुमला वजह हंगामा हुआ है, और जमाने भर का गम है साथ उसके, जमाने भर का गम है साथ उसके, जो अपने आप को भूला हुआ है। जमाने भर का गम है साथ उसके, जो अपने आप को भूला हुआ है। और ये शेर भी देखिएगा, और करेगा हल वही सारे मसाइल, करेगा हल वही सारे मसाइल जो जुल्फे इश्क से उलझा हुआ है, करेगा हल वही सारे मसाइल जुल्फे इश्क से उलझा हुआ है। और मेरे पैरों को सूरज चूमता है, मेरे पैरों को सूरज चूमता है, ये साया किस लिए सहमा हुआ है। मेरे पैरों को सूरज चूमता है, ये साया किस लिए सहमा, ये साया किस लिए सहमा हुआ है। और नछेड़ो मस्त को यारो नछेड़ो, नछेड़ो मस्त को यारो नछेड़ो, गजल की फिक्र में क्या कहने लगा। साथ ही ये तरही शेरी नशिस्त इख्तिताम पज़ीर होती है। मैं आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब खुशतर रहमानी साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो आके तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करें। आज की इस तरही शेरी नशिस्त में जिन शुरका ने शिरकत की, उनका बज़्म उर्दू की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा नशिस्तों में भी इसी तरह का ताउन उनसे हमको हासिल रहेगा, सरपरस्ती उनकी हासिल रहेगी, और प्रोग्राम को मज़ीद मेयारी बनाने के लिए जो भी मशवरे हों
वो हमको मिलते रहेंगे। मैं 4 नवंबर की नशिस्त का ऐलान भी इसी मौके पर कर देना चाहता हूँ कि बज़्म उर्दू की आइंदा जो तरही नशिस्त होगी वो 4 नवंबर 12 को इसी जगह इसी वक्त पर होगी, जिसका मिसरे तरह है कि दिल का हर जख्म मेरे दोस्त शरर जैसा है। नोट कर लीजिए कि दिल का हर जख्म मेरे दोस्त शरर जैसा है। शरर काफिया है, जैसा है रदीफ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इस नशिस्त के इख्तिताम पजीर होने का ऐलान किया जाता है।